जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889, 27 मई 1964 एक भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी और लेखक थे जो 20वीं सदी के मध्य में भारत में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। नेहरू 1930 और 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 16 वर्षों तक देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में उन्होंने भारत को शीत युद्ध के 2 गुटों से दूर रखा। एक सुप्रसिद्ध लेखक, जेल में लिखी गई उनकी किताबें जैसे लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर 1929, एन ऑटोबायोग्राफी 1936 और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 दुनिया भर में पढ़ी गई हैं। सम्मानसूचक पंडित आमतौर पर उनके नाम के पहले लगाया जाता है। एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रवादी, मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई। हैरो स्कूल और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज में और इनर टेम्पल में कानून का प्रशिक्षण लिया। वो बैरिस्टर बन गए, भारत लौट आए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिला लिया और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में रुचि लेने लगे, जो अंततः एक पूर्णकालिक व्यवसाय बन गया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 के दशक के दौरान एक प्रगतिशील गुट के नेता बन गए और अंततः कांग्रेस के उन्हें महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने नेहरू को अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1930 के दशक के दौरान नेहरू और कांग्रेस भारतीय राजनीति पर हावी थे। नेहरू ने 1937 के भारतीय प्रांतीय चुनावों में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य के विचार को बढ़ावा दिया, जिससे कांग्रेस को चुनावों में जीत हासिल करने और कई प्रांतों में सरकारें बनाने की अनुमति मिली। सितंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने उनसे परामर्श किए बिना युद्ध में शामिल होने के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया गया और कुछ समय के लिए संगठन को दबा दिया गया। नेहरू, जिन्होंने तत्काल स्वतंत्रता के लिए गांधी के आह्वान पर अनिच्छा से ध्यान दिया था और इसके बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना चाहा था, एक बहुत ही बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में लंबी जेल की सजा से बाहर आए। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम में मुस्लिम राजनीति पर हावी हो गई थी। 1946 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने चुनाव जीता, लेकिन लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी सीटें जीत ली, जिसे अंग्रेजों ने किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के लिए स्पष्ट जनादेश माना। सितंबर 1946 में नेहरू भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने। अक्टूबर 1946 में कुछ झिझक के साथ लीग उनकी सरकार में शामिल हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के बाद नेहरू ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी दिया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और दिल्ली में लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के अंतर्गत एक गणतंत्र बन गया, तो नेहरू भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया। नेहरू ने बहुलवादी बहुदलीय लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। विदेशी मामलों में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभाई, जो राष्ट्रों का एक समूह था जिसने शीत युद्ध के 2 मुख्य वैचारिक गुटों में सदस्यता नहीं मांगी थी। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस एक सर्वव्यापी पार्टी के रूप में उभरी, राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर हावी रही और 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीती। उनका प्रधानमंत्रित्व काल 16 साल और 286 दिनों तक चला, जो आज तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु के साथ भारत का अंत हो गया। आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में प्रसिद्ध उनके जन्मदिन को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।